नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव, राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकरगढ़ प्रयागराज, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में मैं कक्षा 9 के विषय संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का शीर्षक गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः के आज अपने भाग 2 को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, गत वीडियो में आपने इसके बारे में, गत क्लास में आपने इसके बारे में जो पढ़ा और जो समझा, उसको हम क्यों न थोड़ा से पुनरावलोकन कर लें कि पिछली कक्षा में मैंने आपको परीक्षा में जो निर्धारित अंक थे उसको बताया, कथा नाटक कौमुदी से पढ़ने का क्या उद्देश्य है और कथा पढ़ने का जो महत्व है उस पर हमने आपसे चर्चा किया और काठिन्य निवारण पे हमने ध्यान देने को बताया और हमें इससे क्या शिक्षाएं मिलती है इस पे भी हमने आपसे चर्चा किया, हम लोगों ने पढ़ा। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि गार्गी याज्ञवल्क्य का वार्तालाप शुरू हुआ जो एक शास्त्रार्थ के रूप में हुआ। आपने पढ़ा था कि गार्गी एक बहुत बड़ी दार्शनिक थी, निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने दर्शन का प्रश्न किया है और दार्शनिक संवाद होता है तो निश्चित रूप से वो दार्शनिक थी। आपने पढ़ा कि गार्गी एक बहुत बड़ी दार्शनिक थी। ये पढ़ा जैसे याज्ञवल्क्य के साथ जब शास्त्रार्थ करती हैं तो ऐसे गूढ़ार्थक प्रश्न उनके सम्मुख प्रस्तुत करती हैं, ऐसे गूढ़ से गूढ़ प्रश्न यानी कठिन से कठिन जो प्रश्न आते हैं उनके सम्मुख, लेकिन उसका उत्तर मुनिवर याज्ञवल्क्य बड़ी सावधानी से, बड़ा चिंतन करके, मनन करके देते हैं। एक प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, ऐसे अनेक प्रश्न गार्गी के द्वारा पूछे जाते हैं। याज्ञवल्क्य उनका उत्तर देते रहते हैं। इसी के आगे कथा में और क्या है और क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आइए हम इसी को पढ़ते हैं। गार्गी ब्रह्मर्षे कुत्र खलु ब्रह्मलोकाः। गार्गी ने पूछा कि हे ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्मलोक कहाँ और किससे व्याप्त है। प्रश्न है गार्ग्याः इमं प्रश्नं में सम्य। गार्गी के इस प्रश्न को सुन करके याज्ञवल्क्यः प्रत्यवदत्, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, ब्रह्मलोकम अपि अतिक्रम्य, ब्रह्मलोक के ऊपर, ब्रह्मलोक के पार, ततः ऊर्ध्वस्य तद आधारस्य प्रश्नं मा कुरु, उसके ऊपर और तद आधारस्य, उसका आधार को लेकर के प्रश्नं मा कुरु, प्रश्न मत करो, अन्यथा चेत्ते मूर्धना पतनम भविष्यति, नहीं तो तुम्हारे मूर्धना यानी सिर का पतन हो जाएगा, तुम्हारा सिर फट जाएगा। एवं कथितेचा, इस प्रकार, एवं कथितेचा, ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य गार्गी उपरराम, जैसे ही इतनी बात याज्ञवल्क्य ने कहा तो गार्गी चुप हो गई, शांत हो गई। अथ उद्दालकः याज्ञवल्क्येन सह वादं कर्तुम् आरभत। अब कोई एक दूसरे उद्दालक याज्ञवल्क्य के साथ संवाद करने के लिए तैयार हुए, वो भी वार्तालाप करने के लिए यानी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए। परम विश्रुते ब्रह्मविदि उद्दालके याज्ञवल्क्येन पराजिते, लेकिन ब्रह्मविद्य में ब्रह्मवेत्ता जो ये उद्दालक ऋषि थे, यह भी याज्ञवल्क्य से पराजित हुए। इन्होंने भी बहुत प्रश्न किया बच्चों याज्ञवल्क्य ऋषि से। अब उसका प्रश्न का यहाँ पे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि एक और ऋषि ने इनसे शास्त्रार्थ किया और ऋषि याज्ञवल्क्य ने उद्दालक ऋषि को भी शास्त्रार्थ में पराजित किया। समझ गए होंगे इतनी बात। समेषां ब्राह्मणानाम एवं एव पराजयो भविष्यति थी। अब सभी जो भी सभा में उपस्थित जितने ब्राह्मण या ब्रह्मनिष्ठ जो ब्रह्मवेत्ता थे, उन्होंने भी अपना बारी बारी से प्रश्न किया, लेकिन वो सभी पराजित हुए। जब पराजित हुए तो मन्यमाना गार्गी याज्ञवल्क्यस्य
सक्रोधोक्तया भीत्या पूर्वम उपरतापि ब्राह्मणान अनुज्ञां प्राप्य पुनः प्रस्तुकामा अनुज्ञादानाय ब्राह्मणान उवाच। मन्यमाना गार्गी याज्ञवल्क्यस्य सक्रोधोक्तया भीत्या पूर्वम उपरतापि ब्राह्मण अनुज्ञां प्राप्य। गार्गी ने देखा कि उनके बाद और भी जो ब्राह्मण विद्वान थे, ब्रह्मनिष्ठ जितने वेत्ता थे, सभी ने प्रश्न किया, सभी पराजित हो गए। और उसके पहले जब गार्गी ने देखा था कि उनके एक प्रश्न पे ऋषिवर याज्ञवल्क्य क्रोध से उनको एक उत्तर दिया था, वो चुप हो गई थी। पूर्वम उपरतापि ब्राह्मण अनुज्ञां प्राप्य, तो जब चुप हो गई तो उसके बाद कुछ अन्य ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ताओं ने प्रश्न किया, वो पराजित हुए। तो एक बार पुनः, कहने का मतलब एक बार पुनः गार्गी ने जितने सभा में उपस्थित ब्राह्मण विद्वानगण आए थे, जितने ब्रह्मनिष्ठ वेत्ता थे, उनसे उन्होंने एक बार आज्ञा प्राप्त किया। सभी से उन्होंने एक बार कहा कि मुझे आज्ञा दें, मुझे कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषि याज्ञवल्क्य से। तो उन्होंने उन ब्राह्मण विद्वानों से अनुमति प्राप्त किया और कहा, हे ब्राह्मणा, हे विद्वान, हे ब्राह्मण, इमं याज्ञवल्क्यम अहम प्रश्नद्वयं पृच्छामि। हे सभा में उपस्थित जितने ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्राह्मण गण हैं, मैं इन याज्ञवल्क्य ऋषि से, याज्ञवल्क्य ब्रह्मर्षि से दो प्रश्न और पूछूंगी, दो प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। यदि मैं प्रश्न द्वयसुत्तरम, यदि मेरे इन दो प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्यो वच्छति, यह दे देंगे, यद तदा अस्माकं मध्य न कश्चित् तंजेतुं शक्तः, तो ये मान लीजिएगा कि अब हमारे मध्य में, इस सभा में जितने उपस्थित विद्वानगण हैं, इनको अब कोई जीतने में समर्थ नहीं है या इनको कोई जीत नहीं सकता है। याज्ञवल्क्यो अयम यदि न प्रतिवच्छति, यदि याज्ञवल्क्य ने इन प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे सकेंगे, नहीं दे पाएंगे, तहि अस्यापि मूर्धा विपतस्यति। तो कह रहे हैं कि तब तो लगता है कि इनका भी मूर्धा जो है, विपतस्यति माने इनका भी सिर फट जाएगा, इनका भी जो है सिर, तो इनका भी सिर, विपतस्यति माने इनके भी सिर का जो है पतन होगा। थोड़ा सा एक अक्षर बच्चे देखेंगे, ये अस्यापि है, इसको समझ लेंगे, अस्यामि नहीं बल्कि अस्यापि है। तो आप समझ लेंगे, तहि अस्यापि मूर्धा विपतस्यति, तो इनका भी कह रहे हैं कि सिर का जो है पतन हो जाएगा, इनके सिर का पतन होगा। यानी गार्गी ने, जैसे कि अभी पहले प्रश्न की थी तो याज्ञवल्क्य ने कहा था कि हम नहीं, अब इससे आगे पूछोगे तो तुम्हारे सिर का पतन हो जाएगा। तो गार्गी ने पुनः अपने सभा में उपस्थित विद्वानों से पूछा, चूँकि वहाँ पर याज्ञवल्क्य ने कहा था कि तुम्हारा सिर फट जाएगा इसके बाद पूछोगी। यहाँ पर गार्गी जो चूँकि दो प्रश्नों का ही उत्तर जानने के लिए सभा में उपस्थित सभी विद्वानों से अनुमति प्राप्त करती हैं और कहती हैं यदि इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो इनसे बड़ा विद्वान इनको अब कोई जीतने में समर्थ नहीं है और ये गायों को ले जाने में सक्षम होंगे। हाँ, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं देते हैं तो इनका भी मूर्धा, सिर का जो है विपतस्यति, पतन को प्राप्त करेगा। अथ ब्राह्मणानाम अनुमतिम लब्ध्वा, इस तरह अपने ब्राह्मण विद्वानों से अनुमति प्राप्त करके सा प्रथमम पृष्ठवती, उन्होंने पहले ही प्रश्न को पूछा। सा प्रथमम प्रश्नम पृष्ठवती, वह पहले ही प्रश्न को पूछती हैं।
हे याज्ञवल्क्य, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, ये फंट की वजह से है और इस तरह लिखा है, नहीं तो धियोलोका यद ऊर्ध्वम वस्तु जातम और पृथिव्याः च अधातनम यद वस्तु जातम अनयो अंतरालवर्तिम यत ये च इमे ध्यावा पृथ्व्यों कालतय परिच्छिन्नम। बच्चे देखेंगे इसमें थोड़ा सा एक शब्द जो है द्यावा पृथ्व्यो, इसको थोड़ा से फॉन्ट अगर शुद्ध होता तो कुछ इस तरह लिखा जाता, बाकी ये सही है। तो करेंगे यत ये च में द्यावा, अब द्यावा पृथ्व्यो कालतय परिच्छिन्नम यद वस्तु जातम एतत्सर्वं कुत्र वा ओतम प्रोतम चेति ब्रूहि। मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कि धियोलोकाद यद ऊर्ध्वम वस्तु जातम, तो कह रहे हैं कि जो द्युलोक से ऊपर है, समझते जाइएगा, जो द्युलोक से ऊपर, द्युलोकाद यद ऊर्ध्वम वस्तु जातम, द्युलोक से जो ऊपर है, और पृथिव्याः च अधातनम, पृथ्वी से जो नीचे है, यानी पृथ्वी से जो नीचे है, यद वस्तु जातम, वो वस्तु, और करें फिर अनयो अंतरालवर्तिम, इस द्युलोक और पृथ्वी के जो अंतराल यानी मध्य में है, यत ये च में च ई में द्यावा पृथ्व्यो, मैंने पहले शुद्ध कर दिया, इसको समझ लेंगे। करें कि ये जो द्युलोक और पृथ्वी, जो ये खुद भी द्युलोक और पृथ्वी हैं, तो मेरी मतलब समझिएगा, जो द्युलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, और क्या है, फिर कह रहे हैं कि दूसरा, जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य है, और तीसरी बात क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एवं जो द्युलोक और स्वयं पृथ्वी हैं, फिर क्या कह रहे हैं, कालत्रय परिच्छिन्नम यद वस्तु जातम, जो भूत, जो वर्तमान, भूत और भविष्य, कालत्रय, तीन तरह के समय है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो कह रहा है कि जो ये वर्तमान, भूत और भविष्य, इस प्रकार जिन्हें ये कहते हैं, तो कह रहे हैं ये सब किससे ओतप्रोत हैं, ये किससे सर्वव्याप्त हैं, ब्रूहि माने बताइए। याज्ञवल्क्य प्रत्युवाच, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, हे गार्गी, एतत् सर्वम आकाशे काशेन व्याप्तम, कारण ये सभी आकाश से, आकाश में पूर्ण रूप से ये सभी व्याप्त है। एतत् अनंतरम, इसके पश्चात, गार्गी च अकथयत, फिर गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह त्वं मे प्रश्नम इमं विविच्य उक्तवानसि तस्मै ते नमः। यह तुम, आपने मेरे इस प्रश्न का बड़े अच्छी तरह से विविच्य माने व्याख्या किया, बहुत अच्छी तरह से बताया, इसलिए आपको मेरा प्रणाम है। करें मेरे पहले प्रश्नों को आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, इसलिए आपको प्रणाम है, आपको नमः, नमो नमो नमः है, नमस्कार है। द्वितीय प्रश्न है, चित्तम सावधानम कुरु। गार्गी कह रही कि हे महर्षि याज्ञवल्क्य, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए सावधान हो जाइए, अपने चित्त को सावधान करिए। मेरा दूसरा प्रश्न अब आ रहा है। याज्ञवल्क्य आह, याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी पृच्छेति, पूछिए। एवं बदति याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य के इतना कहने पर, इतना बोलने पर गार्गी
पुनरपृच्छति यानी पुनः अपृच्छति, वह पुनः बोली या पुनः पूछी। हे याज्ञवल्क्य, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, सो अयम आकाशः किमाश्रितः, यह जो आकाश है यह किस पे आश्रित है, यह किससे व्याप्त है। सह प्रत्युचे, तब वह बोली उत्तर दी, हे गार्गी, आकाशः तु अक्षरे पर ब्रह्मण एव ऊतः प्रोतश्च। कारण कि जो आकाश है यह अक्षर परम ब्रह्म, जो अक्षर रूप परम ब्रह्म में ओत प्रोत है। बच्चों, अक्षर शब्द आया है, अक्षर का मतलब है जो न मोटा है न पतला है, जो न पीला है न लाल है, जिसका कोई परिमाण नहीं है, जिसका कोई मुख नहीं है, यानी जो सभी विशेषणों से रहित है, जो अद्वितीय है, वो कौन है? अक्षर। तो कह रहे हैं कि ये आकाश अक्षर परम ब्रह्मण एव ओतस्प्रोतश्च आकाशस्त्वक्षरे, आकाश तो अक्षर रूप परम ब्रह्म, यह परम ब्रह्म में ओतप्रोत है। आकाश जो है अक्षर रूप जो है यह परम ब्रह्म में ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्येन एवं, याज्ञवल्क्य के द्वारा ऐसा प्रत्युक्तम, याज्ञवल्क्येन एवं, याज्ञवल्क्येन एवं, याज्ञवल्क्य के द्वारा ऐसा प्रत्युक्ता बोलने पर, कहे जाने पर, संतुष्टा च गार्गी, गार्गी संतुष्ट हो गईं। तत्र समवेतान तान, वहाँ समवेतान माने एकत्रित सभी उपस्थित, ब्राह्मणान आह, उन्होंने सभी ब्राह्मणों से आह माने बोली, हे भगवंतो ब्राह्मणाः, हे सभी उपस्थित सभा में ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणगण, युष्माकं मध्ये, हमारे बीच में, इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मवादं प्रतिनैवास्ति, हमारे बीच में याज्ञवल्क्य ब्रह्मर्षि से ब्रह्मवाद यानी ब्रह्म ज्ञान के विषय में कोई भी इनसे ज़्यादा संवाद करने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मवाद इस विषय पर इनसे कोई संवाद करने में समर्थ नहीं है, और न ही इनको किसी के द्वारा, इनको अब किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता है। मतलब ये अजय हैं। अतो नमस्कृत्य, इसलिए इन्हें नमस्कार करके स्वस्वम स्थानम, अपने अपने घर जाएं। तत्र भवंतो भवन्तः, आप सभी ब्राह्मणगण महोदय नमस्कृत्य नमस्कार करके करें, अब अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करें। एवं उक्त्वा सा तूष्णीं बभू, इतना वह कह करके गार्गी चुप हो गईं। काठिन्य निवारण के रूप में बच्चे देखें, यही से इस पाठ का जो मूल संस्कृत वो समाप्त हुआ। तो काठिन्य निवारण के रूप में देखें, होता ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, जो पुरोहित होते हैं ऋग्वेद के, पराजेतुम उद्यताः, पराजित करने के लिए प्रयास किए। वाचक्नवी, वचक्नु की पुत्री, ऋषि वचक्नु की पुत्री थी गार्गी। पार्थिवम, जो पृथ्वी से उत्पन्न हो। अपसु माने जल। कार्सेन का मतलब है पूर्ण रूप से। निशम्य, सुन करके। अतिक्रम्य, अतिक्रमण करके। अतिक्रम्य, अतिक्रम्य, अतिक्रमण करके, यानी उसको पार करके। अतिक्रम्य यानी उसको पार करके। यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा से ऊपर राम माने रुक गई। आरभत माने प्रारंभ किया। आरभत माने प्रारंभ किया। प्रत्युचे माने उत्तर दिया। आह माने बोली। मन्यमाना माने मानती हुई। मूर्धा माने सिर। प्रतिवक्षति का मतलब है उत्तर देंगे।
आइए हम लोग थोड़ा सा अभ्यासकार कर लें। प्रथमम गार्गी किम पृच्छत, यानी किम अपृच्छत। गार्गी अपृच्छत हे याज्ञवल्क्यः आपः कस्मिन् खलु ओतः प्रोताश्च। यह है प्रश्न 2। गार्ग्यः द्वितीय प्रश्नस्य याज्ञवल्क्यः किम उत्तरम दत्तवान। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया। यत् आकाशः तु अक्षरे पर ब्रह्मण एव ओतः प्रोतश्च। फिर प्रश्न है गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः अवतरितः कस्मिन् ग्रंथे। बृहदारण्यक उपनिषदात्, यानी बृहदारण्यको उपनिषदात्। उपनिषदात् माने उपनिषद से। गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद कहाँ से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमने पिछली अपने क्लास में कहा था कि एक प्रश्न के रूप में, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में जनकस्य होता आसीत। आपको कापी में इस तरह बोर्ड में भी आता है 9 के साथ, कक्षा 10 में इसी तरह का जो भी पाठ होते हैं इस तरह आते हैं। तो अश्वलः, जनकस्य होता अश्वलः, आप उसको यथास्थान पे भर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है गार्गी पुत्री आसीत। लिखा है वचकनु मुनि की यह पुत्री थी, इसको आप देख लेंगे। तीसरा है गार्गी शास्त्रार्थम करोति। गार्गी का शास्त्रार्थ होता है, किसके साथ होता है। याज्ञवल्क्येन सह, तो इनका शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य के साथ होता है। फिर चौथा प्रश्न है जनकः आसीत मिथिलायाः नृपः। जनक मिथिला के राजा थे। बच्चे जब भी इस तरह का प्रश्न कापी में जब आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो सीधा आप प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि केवल घा न लिखें। अगर प्रश्न 3 का उत्तर गा सही हो रहा है तो केवल गा लिख के न छोड़ें, लिखें कि याज्ञवल्क्येन सह, ये लिखें। ये तो मैंने समझने के लिए आपको टिक किया है। जैसे फिर प्रश्न है कि जनकः आसीत, तो आप अपनी कॉपी में लिखें कि जनकः मिथिलायाः नृपः आसीत, या इसको जो इस तरह अगर जो आप डॉटेड बिंदु देख रहे हैं कि तो इसी के आगे आप इस शब्दों की लिख करके पूर्ति कर दें। इस तरह भी लिखा जाता है। और फिर थोड़ा से देखते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा दिखाई दी या क्या मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे बच्चे कि भारत हमारा जो है वैदिक काल से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था। और प्राचीन काल में स्त्रियों को, प्राचीन काल में यानी वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उन्हें जिस तरह भी हमने पहले क्लास में बताया कि अपाला घोषा तमाम परम विदुषी नारियां हुईं जो दरबार में या सीधे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार होती थीं या तैयार रहती थीं। इससे लगता है कि तत्कालीन समाज में नारियों का बड़ा उच्च सम्मान था और नारियां परम विदुषी रही हैं और अपने उस ज्ञान के बल पे आज भी वह बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है, शास्त्रों में उनका नाम मिलता है। और शास्त्रार्थ परंपरा में उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे शास्त्रार्थ से नए नए ग्रंथों की उपज हुई है। अगर ये शास्त्रार्थ ना होते तो ये ग्रंथ ना आ पाते। तो शास्त्र जब शास्त्रार्थ होता है तो उस शास्त्रार्थ से जिस ग्रंथ की रचना होती है, जिस एक नए सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, वह एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें शिक्षा जो पूरे इस पाठ के संपूर्ण पाठ के कलेवर को पढ़ने के बाद जो दिखाई देता है, जो आपको भी बच्चों समझ में आया होगा कि नारियों की शिक्षा से कोई राष्ट्र अग्रणीय स्थान पे रहता है निश्चित रूप से।
जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, निश्चित रूप से जहाँ पे नारियों का सम्मान है वह स्थान देवतुल्य है, वह बड़ा सम्माननीय है और वहीं पे देवताओं का निवास है, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। सनातन राष्ट्र भारत की परंपरा में नारियों का उच्च सम्मान रहा है, आप अभी पाठ में देख ही रहे हैं। इस कथा नाटक कौमुदी के पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, सत्य बात को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लेनी चाहिए और ब्रह्म ज्ञान असीम है, असीम है ब्रह्म ज्ञान, यह हमें मानना चाहिए। क्योंकि जो ब्रह्म की, अब याज्ञवल्क्य ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्मर्षि बार बार सुनते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्मवाद, ब्रह्म के विषय में जाने, ब्रह्मांड के विषय में समझे, तो ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्म के विषय में ही चिंतन मनन में संलग्न रहे, ऐसे याज्ञवल्क्य ऋषि थे। और इनका याज्ञवल्क्य स्मृति एक बहुत प्रसिद्ध है, आगे हो सके कभी आप सभी को जब कभी संस्कृत पढ़ें तो पढ़ने में वो ग्रंथ से आप परिचय करेंगे। अब हम आपको गृह कर देते हैं। इंद्रलोकेषु समाहिताः, क ख ग और घ 4 विकल्प दिए, इनमें जो समुचित उत्तर होगा आप उसका उत्तर लिखेंगे। आदित्यलोकाः ओतः प्रोताश्च, जो सभी सही इसका उत्तर होगा, आप उसको इनमें सही विकल्प के रूप में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों, मैंने जैसे कहा था कि एक पात्र का चरित्र आता है, गार्गी का चरित्र चित्रण हिंदी में आप लिखेंगे और हमने दे दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अगर आप लिखें, शास्त्र ज्ञाता के रूप में, महान दार्शनिक के रूप में, संस्कारवान विदुषी, ज्ञान एवं धैर्य की प्रतिमूर्ति, अगर इन बिंदुओं पे आप इनके चरित्र को लिखते हैं तो और भी आप सोच के कोई 1-2 बिंदु बढ़ा सकते हैं तो आपका उत्तर बहुत अच्छा होगा। मैंने इस पाठ पे आधारित जितनी बातें थी आपको बताया, जो परीक्षा में आनी है या जो आते हैं उसको बताया। निश्चित रूप से आप सभी ने बच्चों इसको समझा होगा, समझेंगे इसको और अच्छी तरह से घर पे पढ़ेंगे, गृह कार्य करेंगे और लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।